हेलो दोस्तों। तो आज के इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि कर्म प्रधान होता है या भाग्य। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया और नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए और वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उसका भला हो रहा है। पृथ्वी पर जो भी लोग धर्म के रास्ते पे चल रहा है उसका भला नहीं हो रहा है, और जो लोग पाप कर रहा है उसका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर के आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री हरि ने तब कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। तब देवऋषि नारद ने बोला कि मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से देख करके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और जो भला करने वाला धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनको बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। भगवान ने तब कहा नारद से कि कोई ऐसा घटना बताओ जो घटी हो तुम्हारी आंखों के सामने। तो नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर गुजर गया और गाय को फंसा देख भी नहीं रुका। तभी वहां से एक चोर गुजरा और वो गाय के फंसे हुए देख करके भी वहां पे एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। वह उस पर पैर डाल करके दलदल लांघ करके निकल गया। वो चोर जो था, गाय के ऊपर पैर अपना डाल करके दलदल को लांघ करके निकल गया और आगे जाकर के चोर को सोने के मोहरों से भारी एक थैली मिली। और जब उस चोर ने गाय के शरीर पर पैर डाल करके दलदल को लांघ करके निकल गया, तब उसको आगे जा करके एक सोने से भरी थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वृद्ध वृद्ध साधु गुजरा। थोड़ी देर वहां से एक वृद्ध बुजुर्ग साधु गुजरे। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पर पूरे शरीर का जोर लगा करके उस गाय को बचा लिया। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था, उसको गाय पे दया आई और उसने गाय को अपनी पूरी ताकत लगा करके दलदल से बाहर निकाल दिया। दलदल से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि गाय के दलदल से निकलने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। मैंने देखा कि जब वो साधु गाय को निकाल करके कुछ दूर आगे गया तो वो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वही साधु जो गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में सत्कर्म करते रहो, किसी का अहित न करो। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरे ही होता है। गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि अच्छे करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे
कि वो जो चोर था वो गाय के ऊपर पैर डाल करके निकल गया, उसके किस्मत में बहुत बड़ी खजाना लिखी थी, लेकिन उसका कर्म गलत हो गया, इसके कारण उसको ये कुछ ही सोने के मोहरे मिले। लेकिन जो साधु जो था वो गाय को बाहर निकाला, उसका कर्म अच्छा था, लेकिन उसके भाग्य में, उसकी किस्मत में उसको उस दिन मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसकी मृत्यु उस दिन टल गई, उसको सुकर्म करने से, उस गाय को बाहर निकालने से उसकी मृत्यु भी टल गई, वो बस एक गड्ढा में गिर करके रह गया। तो हमें, हम लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। तो धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।